करना सीख जाओगे और कथा में आते जाते रहोगे तो कथा सुनना सीख जाओगे। और यदि आपको लगे कि अच्छा संग हमको मिलता ही नहीं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि संग सर्वात्मन त्याज्या सचेत त्यक्तुम न शक्यते। संग को हमेशा हमेशा के लिए आप त्याग दीजिए, अकेले रहना चाहिए। जो अकेले रहोगे तो जो मन में आएगा आप उस कार्य को बराबर करोगे। अकेले रह करके भगवान का भजन करो। वैसे भी जीव आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। जब आना अकेले है, जाना अकेले है, तो फिर मध्य के प्रपंच में पड़ना क्यों? इसलिए एकांत में रहिए, अकेले रहिए, भगवान का भजन करिए। राजन, जब आप संग को जीत लो, आसन को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, संग को जीत लिया, तो चतुर्थ साधन है जितेंद्रिय। आप अपनी इंद्रियों को जीत। इंद्रियों को कैसे जीते? आंख कहती है कि दुनिया की सुंदरता को देखो, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो, जिह्वा कहती है कि अच्छे अच्छे खाने योग्य पदार्थ मिले। मन बड़ा चंचल है, ऐसी स्थिति में क्या करें? शरीर कहता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इनको वश में करना बड़ी मुश्किल है। यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, यदि आंख आपकी कहती है कि दुनिया की सुंदरता को देखना है, तो दुनिया की सुंदरता को मत देखना। सीधे दौड़े दौड़े बांके बिहारी के पास चले जाना, मंदिर में चले जाना, राधा कृष्ण के दर्शन करना, क्योंकि पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्ण से ज्यादा सुंदर सारी दुनिया में कोई और नहीं। उस कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करना, तो दिल से यदि आपने कृष्ण की सुंदरता को एक बार देख लिया, तो कृष्ण की सुंदरता के सामने समाज की, संसार की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। तो दुनिया को देखने की चाहत नहीं रहेगी। आपके कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो, गीता सुगीता कर्तव्या मन्यै शास्त्रस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। यदि कान कुछ संगीत सुनने की बात करते हैं ना, तो गीता सुगीता कर्तव्या, गीता के प्रत्येक मंत्र को अपने जीवन का गीत बना। गीता के मंत्रों को सुनो, गीता के मंत्रों को पढ़ो और गीता के मंत्रों का चिंतन करो। और यदि गीता का एक मंत्र भी आपके जीवन में प्रवेश कर गया, तो आपका सारा जीवन गीतामय बन जाएगा। यदि आपकी जिह्वा कहती है कि हमको आज रसगुल्ले खाना है, जिह्वा बड़ी चंचल है, बार बार नई नई वस्तुओं पर जाती है, आज ये खाना है, कल वो खाना है, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या खाने वाले आइटम चल गए, बोले हमको चाउमीन खाना है, पेटिस खाना है, ढोकले खाना है। तो बोले जो आपकी इच्छा खाने के लिए हो, आप उसको घर पर तैयार करो। गुलाब जामुन खाने की, रसगुल्ले खाने की इच्छा है ना, तो उस इच्छा को मारिए मत, आप रसगुल्ले बनाइए। बनाने के बाद एक प्लेट में रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए,
ठाकुर जी को भोग लगाइए और भोग लगाने के पश्चात उस रसगुल्ले को आप खाइए। जब उस रसगुल्ले का आप सेवन करेंगे तो वो प्रसाद माना जाएगा। जब प्रसाद माना जाएगा तो आपकी इंद्रिय विचलित नहीं होगी। अब यदि आप कथा में 4 घंटे बैठे हैं और कथा में बैठने के बाद आपका मन करता है कि कथा नहीं होती तो हम घर में जाकर ये बनाकर के खाते, तो मन बिल्कुल मत मारिए, कल जाकर के घर में बनाकर के कथा में लेकर के आना, और कथा भी सुनते चलना और दोनों हाथों से खाते भी चलना, कोई दिक्कत नहीं। कथा सुनना कर से करो विधिना कर से करो विधि नाना मन राखी जना कृपा निधान। अपने मन को कृपा निधान के चरणों में बनाए रखिए। राजन, सुबह जल्दी जागना सीखिए। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देव स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान और तीसरा होता है राक्षस स्नान। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो स्नान होता है वो देव स्नान होता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान होता है। और 7 बजे के बाद जितने स्नान होते हैं वो सब राक्षस स्नान है। तो भगवान के मार्ग पर चलने से पहले आप अपने स्नान को अपने जीवन में लाइए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आप अपने शयन अवस्था को त्याग दीजिए। सबसे पहले उठ करके अपने दोनों हाथों को खोल करके देखिए। हाथों को खोल करके क्या देखूंगा? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ खोल करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करें। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप कितने लोग कथा सुनने को बैठे हैं, कितने लोग सुबह उठ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माताएं नहीं करती हैं? दोनों हाथों का दर्शन करती हैं। साची साची बोलना, कथा में झूठ मत बोलना। आज हमारे समाज में हमने अपने नियम को बदल दिया। कुछ सनातन, कुछ हिंदू केवल अपने नियमों को कर रहे हैं। ये नियम हमारा था, लेकिन इस नियम को हमने छोड़ दिया और इस नियम को उन लोगों ने पकड़ लिया।
मंदिरों में 5 प्रकार की आरतियां होती थी। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में मंगला आरती होती थी और सुबह 8 बजे भगवान की श्रृंगार आरती होती थी। दोपहर को 12 बजे मंदिर में राजभोग आरती होती थी। 7 बजे से 8 बजे के बीच में मंदिर में संध्या आरती होती थी। रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में भगवान की शयन आरती होती थी। लेकिन हमने हमारे मठ मंदिरों में आरती करना बंद कर दिया और उन लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मंदिरों में जाकर के दोनों हाथ ऐसे करके भगवान को भोग समर्पित करते थे, लेकिन हमने अपने दोनों हाथों को खोलना बंद कर दिया और उन्होंने उनके अल्लाह के सामने दोनों हाथ खोलना आरंभ कर दिया। हम सूर्य का भी दर्शन करते थे, हम चंद्रमा का भी दर्शन करते थे, लेकिन चंद्रमा के दर्शन की बेला में हम लोगों ने मदिरा पान चालू कर दिया, एक दूसरों का अपहरण करना चालू कर दिया, पापाचार दुराचार अत्याचार करना चालू कर दिया और उन्होंने उस चंद्रमा को पूजना चालू कर दिया, रोजा थाप पार्टियां इत्यादि चालू कर दिया। सब काम चंद्रमा की नजरों में करना आरंभ कर दिया। हम अनेक होकर के भी एक नहीं हो पा रहे और वह छोटे होकर के भी एक होकर के हम संपूर्ण हिंदुओं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कारण उसका सिर्फ ये है कि हमने अपने नियमों को तोड़ दिया और उन्होंने हमारे नियमों को पकड़ करके उन्होंने उसके अल्लाह की फरियाद करना चालू कर दिया। हमारी संस्कृति में तिलक लगाने का बड़ा महत्व है प्यारे, लेकिन आज के हिंदू भाइयों को तिलक लगाने में शर्म आती है। बोले हमको नहीं लगाना तिलक। हमारे धर्म में शिखा रखना, चोटी रखना बहुत मायने रखती है, लेकिन हमारे लोगों ने शिखा को रखना, चोटी रखना बंद कर दिया। हमारे धर्म में गाय की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन लोगों ने गायों को घर से बाहर निकाल दिया, बकरियों को घर के अंदर लाकर रख लिया, कुत्तों को घर के अंदर लाकर रख लिया। पहले के समय में हमारे घर के बीच चौक में आंगन हुआ करता था, उस आंगन में तुलसी का स्थान हुआ करता था घर के मध्य में, लेकिन घर के लोगों ने तुलसी को भी घर के बाहर निकाल दिया, घर के बाहर तुलसी लगाने लगे। एक कोई भी नियम हमारे व्यक्ति ने आज तक कायम नहीं रखा। पर लोग कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, तुमने सारे नियम बदल दिए। जब तुमने नियम बदल दिए तो ऊपर वाला पर तुम्हारी सहायता कैसे करेगा? उनका 5 वर्ष का बेटा भी जालीदार टोपी लगाता है, लेकिन हमारा 50 वर्ष का बुढ़ा भी तिलक नहीं लगाता। उनको दाढ़ी बढ़ाने में, मूंछ कटाने में शर्म नहीं आती, लेकिन हमको शिखा रखने में, तिलक लगाने में शर्म आती। संस्कृति को पहचानो। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था मध्य प्रदेश में, वहां पर हिंदुओं की बस्ती कम थी और मुसलमानों की बस्ती ज्यादा थी। ध्यान से सुनना आपसे, मुसलमानों की बस्ती ज्यादा थी, हिंदुओं की बस्ती कम थी। और उस बस्ती में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम से फ्री होने के बाद हम दोपहर को बैठे हुए थे। मुसलमान के छोटे छोटे 5-5, 6-6 वर्ष के बच्चे, बॉल होती है ना गेंद, उस बॉल से खेल रहे थे। उनकी बॉल मेरे पास आई, मैंने बॉल उठा दी। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, बोले हमारी बॉल दे। मैंने बॉल तो दे देंगे, पर ये आप टोपी क्यों पहन रहे? ये टोपी पहनने से क्या होता है? ये हमने 5 वर्ष के बालक से पूछा, तो वो 5 वर्ष का बालक क्या बोलता है? बोले बाबा हमारी अम्मी जान कहती है कि जालीदार टोपी अपने सर पर लगा लेने से जो हिंदुओं की शैतानी ताकत है ना,
वो हमारे ऊपर असर नहीं करते। आप लोगों की शैतानी ताकत से बचने के लिए हम जालीदार टोपी लगाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? एक मुसलमान का 5 वर्ष का छोटा सा बाल, और हमारे सनातन में 50 वर्ष के किसी व्यक्ति से पूछकर के बताना तिलक लगाने से क्या होता है। यदि कोई ये बता दे कि तिलक लगाने से ये होता है, मैं जीवन भर उसके अपना गुरु मान लूंगा। उनके 5 वर्ष के बेटे को पता है, लेकिन हमारे धर्म में 50 वर्ष के व्यक्ति को पता नहीं है कि तिलक लगाने से क्या होता है, चोटी रखने से क्या होता है, यज्ञोपवीत पहनने से क्या होता है, गाय की सेवा करने से क्या होता है, तुलसी में जल डालने से क्या होता है, घर में दीप लगाने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म में जो सुहागन स्त्रियां होती हैं ना, सबसे बड़ा सुहाग माना जाता है कि सुहागन स्त्री मांग भरे, मांग में सिंदूर लगा दे। सिंदूर क्यों लगाते हैं? मांग में सुहागन स्त्रियां सिंदूर इसलिए लगाती हैं कि उनके पति की आयु दीर्घ हो, उनका पति हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन आजकल की सुहागिन स्त्रियों ने भी सिंदूर लगाना बंद कर दिया। जिस मांग को भरने से पति की आयु लंबी होती हो और वो माताएं अपनी मांग में सिंदूर ना भरें, तो इसका मतलब क्या हो? वो माताएं भी नहीं चाहती कि हमारा सुहाग लंबी आयु तक जिए, वो भी चाहती कि कल जाता था तो आज जा छुटकारा तो नहीं भरना, क्या कर लो? सुबह शाम पी करके आता था, नहीं भरूंगी मांग, 50 साल जितना था 25 में मर जाएगा। सुहागिन माताओं को चाहिए कि अपना मांग में सिंदूर भरें, गले में मंगलसूत्र पहने, माथे पर लाल टिक्की लगावे, लाल बिंदी लगावे, हाथों में चूड़ियां पहने, पैरों में पायल पहने, पैरों की उंगली में चांदी की बिछुड़ी पहने। ये सुहागन स्त्रियों के संस्कार है। लेकिन आज के समय में सुहागन स्त्रियों ने ये सब साधन छोड़ दिए, सब मॉडल जमाने में आ गई। क्योंकि सीरियल देखते ना, कसौटी जिंदगी की, कभी सास थी कभी बहू थी, उनमें जैसे उन्होंने रहना आरंभ कर दिया तो आज की माताओं ने भी वैसे जीना आरंभ कर दिया। जैसे वो नाटक में नाटक करती है तो आजकल की माताएं नाटक करना सीख देती। जब आप नाटक करना सीख जाओगी तो घर में सुख समृद्धि आएगी कहां से? मेरी माताओं से हाथ जोड़कर के निवेदन है, प्रार्थना है कि जो सुहागिन माताएं जो मांग नहीं भरती वो कल से सिंदूर लगा करके हमें कथा। कुछ माताएं इतना सा सिंदूर लगाती, आप कितना सा, बस यहां लगा लेंगे थोड़ा सा। बोले हमारे पत्नी की आयु इतनी काफी है, ज्यादा आयु लेकर क्या करना, परेशान करेगा, इतना ही काफी है। बस थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं फिर उसमें मरना है, मर जाए। बिहार की परंपरा है कि बिहार की माताएं जब पूजा करने के लिए जाती है, छठ पूजा करती हैं, छठ पूजा पे आप देखना बिहार की स्त्रियां यहां से लेकर के यहां तक सिंदूर भरती हैं, यहां से लेकर के जो माघ के महीने में जो छठ आती है उस पर देखना यहां से सिंदूर लगाती है वो। लेकिन यहां पर कई माताएं अपने यहां पूरी मांग में सिंदूर नहीं लगाती। सुहागिन माताओं को चाहिए कि पूरा सिंदूर लगाएं यहां से यहां तक। आपका पति स्वस्थ रहेगा, दीर्घायुवान रहेगा। माथे पर टिक्की लगाएं, दोनों हाथ खोल करके सुबह सुबह दर्शन करें,
प्रभाते कर दर्शन। पर लोगों ने हाथों का दर्शन करना बंद कर दिया। बोले प्रभाते कब दर्शन? श्रीमती जी उठेंगी, घर का पूरा काम कर लेंगी, उस श्रीमान जी को उठाने जाएंगी। अरे उठो ना, सुबह के 8 बज गए। चादर ओढ़ बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। और अंदर से पूछेंगे चाय बन गई क्या? बोले अभी बाकी है, बोले थोड़ा सा और सो लेने। जब चाय की कप प्लेट सामने आ जाएगी तब श्रीमान जी उठेंगे और बैठ कर बोले हाँ, एक हाथ में अखबार रहेगा और एक हाथ में चाय रहेगा। अखबार पढ़कर की चाय पी रहे हो, जो दुनिया का तमाशा जो अखबार में छुपा हुआ है ना, उसके साथ उसको पी रहे हो, दिन भर भी आपका वैसे ही जाएगा। दोनों हाथ खोल करके आप पहले हाथों को नमस्कार, उसके बाद का नियम बताते हैं भगवान सुखदेव राजन। पृथ्वी माता को फिर नमस्कार करो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। सुबह पृथ्वी माता को प्रणाम करो और पृथ्वी माता से प्रार्थना करो कि हे माँ, दिन भर हमने जो भी आपकी भूमि पर अत्याचार, अधर्म, पाप कर्म किए हों, आप उनको क्षमा करना। और हम कर भी क्या सकते, उस पृथ्वी माता से क्षमा याचना करना। उसके बाद में स्नान आदि दिनचर्या करने के पश्चात फिर अपने शेष कार्य करो। कोई राजन, यह हमारे सनातन की पद्धति है, यह हमारे सनातन की संस्कृति है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, भगवान मिलते किसे हैं? शायद भगवान उससे मिलते होंगे जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, 50 वर्ष का हो जाए, 60 वर्ष का हो जाए, 70 का हो जाए, 80 का हो जाए, 90, 100 पार कर जाए, उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं। तो बोले फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हो, राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ हो, प्रधानमंत्री से सम्मानित हुआ हो, राज्यपाल से सम्मानित हुआ हो, ऐसे लोगों को भगवान मिलते हो? बोले बिल्कुल। तो बोले किसी बड़ी समाज के लोगों को भगवान मिलते होंगे, ब्राह्मणों को मिलते होंगे, क्षत्रिय को मिलते होंगे, वैश्य को मिलते होंगे? बोले बिल्कुल। बोले किसी सुंदर व्यक्ति को भगवान मिलते हो, जो ज्यादा रूपवान हो, ज्यादा सुंदर हो, उसे भगवान मिले? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले शायद किसी धनवान व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, उसको भगवान मिलते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान मिलते किसे हैं? 30 दिन में 35 बार उपवास करना, दिन भर में 10 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। फिर किसे मिलते हैं? तो यहां पर सुखदेव जी बोल पड़े, व्यादस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या काजागल विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं रूप तत्र मधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। हे राजा, यदि
दिन में 10 बार स्नान करने से, 50 बार स्नान करने से भगवान मिलते होते तो मछली तो 24 घंटे पानी में रहती, मगर मच्छ तो 24 घंटे पानी में रहता है, उसे भगवान क्यों नहीं मिले? जो कोल भी बारिश के 4 महीने में स्नान करते थे, 8 महीने बिना स्नान के रहते थे, लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार ने उन निषाद राजों को भी दर्शन दिया। तुमने अभी अभी कहा कि भगवान किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दर्शन देते होंगे, मिलते होंगे, तो गजेंद्र किस विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? वो गजराज कौन सी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था? कौन सी डिग्रियां थी? उसको तो भगवान का नाम भी पता नहीं था, लेकिन मेरे प्रभु ने उस सरोवर में से उस गजराज की सूंड को पकड़ करके उसको सरोवर से बाहर निकाल करके उसे दर्शन दिया। अभी अभी तुमने पूछा कि भगवान किसी विशेष आयु वाले को मिलते होंगे। ध्रुव जी की आयु क्या थी? 5 वर्ष के, 4.5 वर्ष के ध्रुव थे। 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने मेरे प्रभु को प्राप्त कर लिया। राजन, अभी अभी तुमने पूछा कि शायद भगवान किसी विशेष समाज वालों को मिलते हो, ब्राह्मणों को मिल जाए, क्षत्रियों को मिल जाए, पर विदुर की जाति क्या थी? दासी पुत्र था विदुर। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके मेरे प्रभु ने विदुरानी के घर में आकर के केले के छिलके खाए। अभी अभी तुमने पूछा कि शायद भगवान किसी सुंदर विशेष को मिलते होंगे। कुब्जाया किम रूप तत्र मदिरा, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उस कुब्जा की तरफ कोई देखता भी नहीं था। जिस गली से वो कुब्जा निकलती थी ना, लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते थे कि इस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को देखेंगे पूरा दिन खराब होगा, लेकिन उस कुब्जा के सामने जाकर के भगवान ने सुंदरी कहकर के बुलाया और उस कुब्जा को दर्शन दिया। अभी अभी तुमने पूछा कि शायद भगवान किसी धनाढ्य व्यक्ति को मिलते होंगे, धनवान को मिलते होंगे। किम तत्सुदाम लो धनम, सुदामा जी के पास कौन सी संपत्ति थी, कौन सा खजाना था? ना सुबह खाने के लिए था, ना शाम को खाने के लिए था, लेकिन मेरे प्रभु ने उस सुदामा को अपने दोनों अंगों में उठा करके अपनी गद्दी पर बिठाया, आप चरणों में बैठ गए। तो भगवान मिलते किसे हैं? अंत में कहते हैं भगवान सुखदेव, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। केवल भक्ति का आश्रय जो ले, भगवान का भक्त जो बन जाए, उसी भगवान। आप भगवान के भक्त बनो, भक्ति का संग्रह करिए, ज्ञान का संग्रह करिए, वैराग्य का संग्रह करिए। जिस दिन आपके हमारे अंतःकरण में भक्ति स्फुटित हो जाएगी, उस दिन कृष्ण हमारे सामने आ जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो मुझे वो कथा सुनाओ जो प्रभु ने दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग करके विदुरानी के घर केले के छिलके, ऐसा भगवान ने क्यों किया? सुखदेव जी कहते, राजन, यदा तु राजा सुसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मन् विनष्ट दृष्टिः, जो हस्तिनापुर के राजा है ना, वो नेत्र है, उनको आंखों से दिखाई देता है। हर
मनुष्य के 4 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 4। हर मनुष्य की 4 आंखें होती हैं। 2 होते हैं ज्ञान चक्षु और 2 होते हैं चर्म चक्षु। हम चर्म चक्षुओं से सारी दुनिया को देखते हैं और जो ज्ञान चक्षु है ना, उन ज्ञान चक्षुओं से परमात्मा को देखते हैं। पर ज्ञान चक्षु तब खुलेंगे जब चर्म चक्षु आप बंद करोगे। हम लोग मंदिरों में जाकर के भगवान सामने रहते भी हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जाकर के आंख बंद करके भगवान का दर्शन करते क्यों करते हैं? बोले मंदिर में भगवान तो सामने है, सामने होने के बाद भी आंख बंद करने का अभिप्राय क्या है? कहते हैं कि इन आंखों को खोल करके देखेंगे ना तो मंदिर में भगवान कम दिखाई देंगे और दुनिया के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। इस दुनिया को देखने के लिए हम नहीं आए, हम मंदिर में भगवान को देखने को आए हैं। इसलिए हमने आंखों को बंद कर लिया और ज्ञान चक्षुओं को जगा करके फिर हमने भगवान का दर्शन किया। चर्म चक्षु हमारे जीवन में हो या ना हो, पर ज्ञान चक्षु हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पर जो धृतराष्ट्र है ना उनके ज्ञान चक्षु हैं और ना उनके चर्म चक्षु। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। उस समय कोई नहीं था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज मैं आपका मंत्री हूं और सिर्फ मंत्री होने के ही कारण मैं आपके पास नहीं आया। वैसे मैं आपका भाई भी हूं, लेकिन भाई होने के नाते भी आपके पास नहीं आया। मैं एक नागरिक हूं, मैं आपकी प्रजा का एक सदस्य हूं, इसलिए आपके पास आया। धृतराष्ट्र ने कहा, कहो क्या कहना चाहिए? विदुर जी ने कहा, महाराज आप सब लोग ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। विदुर जी कहते हैं, महाराज यदि हमारे देश को पड़ोसी देश से कोई संकट हो तो उस पड़ोसी देश से समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पड़ोसी देश को नष्ट कर देना चाहिए। उस पड़ोसी देश को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। लेकिन हमारी भारत सरकार पड़ोसी देशों से संबंध बनाने के चक्कर में अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद कर देती है। सारी संपत्ति आम जनता के सर पर बोझ बना करके डाल देती है। और ना समझौता हो पाता, ना संबंध बन पाता। 2-4 महीने बाद जो घटनाएं होती थी फिर चालू हो जाती। यहां पर विदुर जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्र को पड़ोसी देश से कोई खतरा हो, उस पड़ोसी देश को नष्ट कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। हमारे ही राज्य में, हमारे ही देश में यदि एक प्रदेश के रहने से संपूर्ण देश संकट में हो तो उस एक प्रदेश को भी नष्ट कर देना चाहिए, उसमें भी पाप नहीं लगेगा। एक प्रदेश में, एक शहर के रहने से यदि संपूर्ण प्रदेश संकट में हो तो उस एक शहर को नष्ट कर देना चाहिए। उस शहर को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। उस एक शहर के क्षेत्रफल में यदि एक नगर के रहने से संपूर्ण क्षेत्र संकट में हो तो एक नगर को, एक गांव को नष्ट कर देना चाहिए। उसको नष्ट करने में पाप नहीं लगता। एक गांव में
एक परिवार के रहने से यदि संपूर्ण गांव संकट में हो, ऐसे परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। उस परिवार को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। एक परिवार में एक व्यक्ति के रहने से यदि संपूर्ण परिवार संकटमय हो, तो उस एक व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। उस व्यक्ति को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे कुलं ग्रामस्यार्थे त्यजेत्, देशस्यार्थे त्यजेदेकं आत्मार्थे सर्वं त्यजेत्। भले ही वो हमारी आत्मा का ही क्यों ना हो, उसको नष्ट कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। विदुर जी ने कहा, महाराज आपके 100 बेटे हैं और एक बेटी है। यदि आप चाहते हो कि 99 बेटे आपके सामने रहे और एक बेटी आपके सामने रहे, तो आपका जो बेटा दुर्योधन है ना, आप उसको समाप्त करो। और यदि आपने दुर्योधन को यहां पर बिठा लिया, तो वो तो मरेगा, साथ में 99 लोगों को लेकर के और मरेगा। इतनी बात जैसे ही विदुर जी ने कही, तो पीछे से दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन अपनी निंदा सुनकर के क्रोधित हो गया। दुर्योधन कहने लगा, हे दासी पुत्र, मेरी ही कृपा से तुझे मंत्री पद मिला और आज तू मेरे ही पिता के सामने मेरी ही निंदा कर रहा है। निकल जा मेरे राज्य से, तुझे यहां पर मंत्री पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं। एक ही क्षण में विदुर जी ने दुर्योधन के सामने अपने मंत्री पद के आभूषणों को त्याग कर और हस्तिनापुर छोड़कर कदली वन की ओर चले गए विदुरानी को लेकर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही विदुर और विदुरानी वहां से गए, विदुर जी की आंख भर आई। विदुर जी मन ही मन भगवान से कहने लगे, प्रभु, जब तक मैं हस्तिनापुर में था तो पांडवों का कभी कभी पक्ष ले लेता था। अब तो बेचारे पांडव अकेले पड़ गए। अब आपको ही पांडवों की सहायता करनी होगी, नहीं तो दुर्योधन और दुर्योधन के सारे भाई मिलकर के पांडवों को बर्बाद कर देंगे। विदुर जी ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी द्वारिका भेज दी। भगवान ने जैसी वो चिट्ठी पढ़ी, भगवान ने विचार कर लिया कि अब मुझे शांति दूत बनकर के जाना पड़ेगा। आज भगवान द्वारिका से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। दुर्योधन को पता चला कि द्वारिका थी शांति दूत बनकर के आ रहा है। संपूर्ण हस्तिनापुर वासियों को आदेश दे दिया कि इस हस्तिनापुर को इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ कि इस हस्तिनापुर की सुंदरता के सामने द्वारिका फीकी पड़ जाए। जिस प्रकार दुल्हन पहली बार सजती है ना, उतनी ही सुंदर हस्तिनापुर को सजाया। विदुरानी ने हस्तिनापुर की सुंदरता को देखा, दौड़ी दौड़ी विदुर जी के पास गई। स्वामी, मैंने अपने सारे जीवन में इस हस्तिनापुर को इतनी सुंदर सजते हुए नहीं देखा। आखिर इसके सजने का कारण क्या है?
विदुर जी कहने लगे, पगली तू क्या चाहती? जगत का अधिष्ठात्र श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर के आ रहा है। विदुरानी कहने लगी, प्रभु अब आपके पास मंत्री पद तो है नहीं। यदि आपके पास मंत्री पद होता तो उस श्याम सुंदर को, द्वारिकाधीश को शांति दूत के रूप में हम नजदीक से अपनी आंखों, अब हम अपनी आंखों से उसे कैसे देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते? हम उसे देख पाए या ना देख पाए, यदि उसने हमको देख लिया तो हमारा सारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान शांति दूत बन करके आए, संपूर्ण हस्तिनापुर वासी खड़े हो गए भगवान को देखने के लिए। विदुर विदुरानी सबसे पीछे खड़े हो गए। भगवान का रथ आया, हस्तिनापुर की नारियां अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के पुष्पों की वृष्टि करने लगी, पर भगवान चारों तरफ देखने लगे। उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन कहता है कि संपूर्ण हस्तिनापुर वासी इसका स्वागत कर रहे हैं और ये किसको देख रहा है? यहां पर भगवान सुखदेव कहते, राजन हस्तिनापुर के लोग जो स्वागत कर रहे थे ना, उस स्वागत में अहंकार था, इसलिए अहंकार युक्त स्वागत भगवान को पसंद नहीं। भगवान को तो भक्ति युक्त स्वागत चाहिए, प्रेम रूपी स्वागत चाहिए, स्नेह का स्वागत चाहिए। जैसे भगवान की नजर विदुर विदुरानी पर पड़ी, भगवान ने अपने सारथी से कहा, बस रथ रोक लो। मैं जिसे देखने के लिए लालायित था ना, वो मेरे सामने खड़ा है, उसे जी भर के मुझे देख लेने दो। आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए 1 मिनट में उसने मंत्री पद का त्याग कर दिया। मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस छात्र को दिल में पार करते तो देखो कितना पुण्यवान होगा विदुर, कितनी भाग्यशाली होगी विदुरानी। आज परमपिता परमात्मा अपने मुख से कहता है, बस सारथी रथ रोक लो, मुझे जी भर के देखना है, मैं विदुर को देखना चाहता हूं। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं अपने भक्त को देखना चाहता हूं, थोड़ी सी रुक जाओ। विदुर विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, फूट फूट कर रो पड़े। दुर्योधन आया, भगवान का हाथ पकड़ करके अंदर ले गया। एक मणिमय सिंहासन पर बिठाया भगवान को। संपूर्ण प्रजा के लोग राजभवन में आ गए। विदुर विदुरानी पीछे खड़े हो गए। सबको बैठने का स्थान था, पर विदुर विदुरानी को बैठने का स्थान नहीं दिया। दुर्योधन ने पूछा, तुम्हारे आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, सुनो, तुमको तुम्हारे माता पिता ने अतिथि का सम्मान करना भी नहीं सिखाया। कोई भी अतिथि घर में आता है, आते से पहले उसको जलपान कराया जाता है, उसको नाश्ता कराया जाता है, उसके घर के हाल चाल का समाचार पूछते हैं, पर तुमने ना जलपान की बात करी, ना आने जाने की बात करी, ना घर का हालचाल पूछा, और सीधे पूछ रहे हो क्यों आए? दुर्योधन, तुम्हें अभी संस्कारों की जरूरत है। लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो अपने सुनों में क्यों आया? दुर्योधन, दुनिया की नजरों में तुम दुर्योधन हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम आज भी सुयोधन हो। दुर्योधन किसे कहते? जिसके जीवन में 2 नंबर का धन आता हो, उसका नाम दुर्योधन है। जो गरीब का गला दबा करके पैसा खींचता हो,
उसका नाम दुर्योधन है। और सुयोधन किसे कहते हैं? जिसके पास सुंदर धन हो, अच्छा धन हो, जिसकी नीयत साफ हो, वो सुयोधन है। भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोग भले तुम्हें दुर्योधन कहते हैं, लेकिन आज भी मैं तुम्हें सुयोधन कहता हूं। तो इतना सुनकर के दुर्योधन फूल करके गुप्पा हो गया। किसी किसी की आदत होती है ना, उनके सामने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दो, वो तो कुछ भी करा, और उनकी प्रशंसा नहीं की, कुछ नहीं करा सकते। दुर्योधन ने कहा, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि पांडवों से आपका क्या रिश्ता है? दुर्योधन कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? अरे पांडव मेरे भाई हैं, मेरे काका के बेटे। भगवान ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गया। अच्छा एक बात बताओ, जब पांडव आपके काका के बेटे हैं, वो आपके भाई हैं, आपके पिताजी से पहले यहाँ के राजा कौन थे? दुर्योधन ने कहा, कैसी कैसी बात पूछ रहे हैं आप? अरे मेरे पिता के पहले इस नगरी के राजा हमारे काका पांडु थे। भगवान ने कहा, मुझे पता नहीं था इसलिए पूछा। ये बात पुष्टि तो कर लूं कि आपका जो रिश्ता है वास्तविकता में है या मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं पक्का मेरे भाई है, सगे भाई यार, काका के सगे तो खून को एक ही हुआ ना। भगवान ने कहा, तो फिर नियम तो ये कहता है कि राज का बंटवारा हो, आधा राज आप 100 भाइयों के बीच में जाए और आधा राज वो 5 भाइयों के बीच में जाए। नियम तो ये कहता है, लेकिन फिर भी आप 100 हो, वो 5 है। तो सिर्फ मैं इतना कहने के लिए आया हूं कि आप पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 पांडव 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बाकी पूरा राजपाट आप रख लो। इतनी बात जैसे ही दुर्योधन ने सुनी, दुर्योधन क्रोधित हो गया, सिंहासन से खड़ा हो गया और बोल पड़ा, सूच्यग्रे नैवदास्यामि बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी पांडवों को संपत्ति नहीं मिलेगी, युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध को अपनी आंखों से देखा नहीं होगा, अपने नाना नानी से कहानी के रूप में सुना होगा। जहां पर युद्ध होता है लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, जहां पर युद्ध होता है ना करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जहां पर युद्ध होता है ना वहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो युद्ध करने का ख्वाब है उसे भूल जाओ, मेरी बात मानो, 5 गांव वीर पांडु। दुर्योधन और क्रोधित हो गया, अपने सैनिकों को आदेश दिया, हे सैनिकों, ये बड़ा आया शांति दूत बन करके, जाओ इसे बंदी बना लो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान। जैसे ही दुर्योधन के हजारों सैनिक मेरे प्रभु को बंदी बनाने के लिए पहुंचे, भगवान खड़े हो गए। संपूर्ण सैनिकों को देख करके भगवान थोड़े से मुस्कुराते। भगवान की थोड़ी सी मुस्कुराहट को देख करके जो सैनिक जहां खड़ा था वहां से तिल भर भी आगे ना बढ़ सका। दुर्योधन बार बार कहता है, जाओ पकड़ो ना उसको, बंदी बनाओ। सैनिक पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन तिल भर भी आगे नहीं बढ़ पाते। भीष्म पितामह समझ गए कि जब इसकी थोड़ी सी मुस्कुराहट में सैनिक तिल भर आगे नहीं बढ़ सकते, यदि इसने जोर से हंस दिया ना तो पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी।
भीष्म पितामह ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया और इशारे ही इशारे में दुर्योधन से भीष्म पितामह बोले कि तू पागल हो गया। उसकी थोड़ी सी मुस्कुराहट पर तेरे हजारों सैनिक पल भर आगे नहीं बढ़ पाए, और यदि उसने जोर से हंस दिया ना तो तेरी हड्डी हड्डी का पता नहीं चलेगा तू कहां गया। जाओ उससे क्षमा याचना कर लो। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, भगवान से कहने लगा गोविंद, ये राजपाट की बातों में क्या रखा है? राजपाट की बातें करके हम आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहते। आप तो एक काम करो, बचपन से मैं दंड हूं, थोड़ी देर में क्रोध आ जाता है, शांत हो जाता है। मेरी मां ने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, चल करके भोजन कर लो। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन हमेशा दो परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति तो यह है कि भोजन करने वाले के पेट में भूख होनी चाहिए, और दूसरी परिस्थिति यह है कि भोजन कराने वाले के हृदय में भाव होना चाहिए। पर यहां पर दोनों परिस्थितियां गड़बड़ है। तुम्हारे अंदर भाव नहीं और मेरे पेट के अंदर भूख नहीं, इसलिए भोजन होना संभव नहीं। उसी क्षण भगवान की नजर विदुर जी पर पड़ी। भगवान बोले, ओ हो, मैं तो भूल ही गया था दुर्योधन, वैसे भी मैं किसी परिस्थिति में तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। आज का मेरा निमंत्रण तो विदुर के घर पर है। इतनी बात जब जैसी विदुर जी ने सुनी, विदुर जी कहने लगे, बाप रे, हमने तो नहीं कर दिया भाई, हमने कब बोला कि तुम हमारे घर भोजन करने आए? विदुर जी ने विदुरानी को इशारा किया, अरे पगली, अब यहां खड़े रहने का जमाना नहीं, यहां से भाग चल। वो छलिया है, तब घर आ जाए। घर की व्यवस्था तो देखो, कुछ खाने पीने के लिए है या नहीं। भगवान ने मन में विचार किया कि दुर्योधन ने इसी सभा में विदुर का अपमान किया था। जब मैं शांति दूत बनकर के आया हूं तो इसी सभा में मैं विदुर का सम्मान बढ़ा करके जाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, विदुर के घर आपका निमंत्रण, वो विदुर आपको क्या खिलाएगा? जिसको स्वयं को खाने का ठिकाना नहीं, वो तुमको कैसे निमंत्रण कर सकता है? भगवान ने कहा, वो मैं नहीं जानता, उसने मेरा निमंत्रण किया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसकी चौखट पर मैं जाऊं। वो क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, वो उसकी इच्छा है। भोजन का निमंत्रण किया होगा तो भोजन कराएगा, पानी का निमंत्रण किया होगा तो पानी पिलाएगा, और तुलसी दल देने का निमंत्रण किया होगा तुलसी दल देकर के वापस कर देगा। पर मेरा निमंत्रण उसके घर पर है। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, विदुरानी भी गई। विदुरानी ने गाय के गोबर से अपनी कुटिया में चौका लगाया, गौमूत्र अपनी कुटिया में सिंचित किया, सुंदर सुंदर पुष्पों से अपनी कुटिया का श्रृंगार किया, और यहां से भगवान विदुर के घर की ओर चल पड़े। जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है बिना चरण पादुका, उसी प्रकार आज भगवान बिना चरण पादुका के विदुरानी के घर की ओर चल पड़े, नंगे पैरी दौड़ पड़े। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए,
भरी आए। प्रभु जी को भोग लगा दो, प्रभु जी को
एक बड़ी प्रेम के प्रभु पावना बड़ी प्रेम प्रभु पावना आज हरिया घर की लाज कमाओ घर की लाज कमाओ आज घड़ी आए घर सुनहु में नूर हम भाग के भूखे भाग बिना सब जले जले रूपी भाग बिना सब जले जले रूपी एक कभी ऐसा कभी ऐसा पितुर घर पावना पितुर घर पावना पितुर घर पावना आज हरि आई पितुर घर पावना आज हरि आई पितुर घर पावना आज हरि आई पितुर घर पावना विदुरानी ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, स्नान करने के लिए बैठ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, आज से बिना चरण पादुका के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, जाकर के दरवाजा बजाया, काकी नेक दरवाजा तो खोलो। विदुरानी घर पर अकेली थी, विदुर जी ग्वालों के बजरिया चले गए कि वो आएगा, उसको खिलाएंगे क्या, उसको माखन के लड्डू बड़ा पसंद है, तो माखन के लड्डू लेने को चले गए। विदुरानी जी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? भगवान बोले, काकी मैं द्वारिकाधीश। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित छाती को दिल में उतार करके तो देखो, जैसे द्वारिकाधीश के नाम को सुना विदुरानी बावरी हो गई, पागल हो गई। जैसी अवस्था में स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। शरीर की सुध नहीं रही, दरवाजा खोल दिया। भगवान ने जैसे विदुरानी को देखा, अपना पीतांबर कंधे से उठाया, विदुरानी के शरीर पर फेंक दिया। विदुरानी ने उस पीतांबर को ओढ़ लिया। विदुरानी ने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, चलो 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 अंदर आओ। भगवान के हाथ को पकड़ लिया विदुरानी, चलो चलो। एक हाथ में चौकी ले ली, एक हाथ से कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया।
एक जगह चौकी बिछाई, वो कन्हैया से बोली यहाँ पर बैठो ना, इस जगह बड़ी सुंदर है, आप थक गए होंगे चलते चलते। जैसे भगवान आधे बैठे, विदुरानी ने कहा उठो उठो खड़े हो जाओ, ये जगह मैंने गोबर से तो लेपन कर दिया पर इसमें पंचगव्य बाकी रह गया, तुम्हारे लायक जगह नहीं है, दूसरी जगह चलो। भगवान का हाथ पकड़ करके फिर खींचना आरंभ किया, फिर चौकी उठा ली, फिर दूसरी जगह चौकी बिछाई, बोले यहाँ पर बैठो, ये जगह बहुत अच्छी है। भगवान आधे बैठे आधे खड़े, विदुरानी का खड़े हो जाओ, ये जगह भी पवित्र नहीं है, यहाँ पर मैंने गंगा जल सिंचित नहीं किया। भगवान फिर खड़े हो गए, विदुरानी ने फिर हाथ पकड़ लिया, फिर चौकी उठा ली, फिर आगे कुटिया में गई। चलते चलते पूरी कुटिया में विदुरानी ने कन्हैया को नचा दिया। अंत में उस चौकी को एक जगह उल्टी बिछा दी, उल्टी चौकी बिछा करके कहने लगी विदुरानी, गोविंद ये स्थान बिल्कुल पवित्र है, इसमें कोई कमी नहीं है, आप बैठ सकते हैं। भगवान विदुरानी के भाव को देख करके ये भी भूल गए कि चौकी सीधी बिछी है या चौकी उल्टी बिछी है, उल्टी ही चौकी पर आप बैठ गए। भगवान बोले काकी मोह को बहुत जोर से भूख लगी है, नेक कछु खावे के ताई होए तो मुंह को दे दियो। विदुरानी ने कहा घर पर तो कुछ खाने को है नहीं, पर आप थोड़ा सा इंतजार करो, अभी अभी मैं गई और ताजे ताजे केले के फल लेकर के आई। काकी जल्दी करना, बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, एक बांस की टोकरी में केले के फल तोड़ तोड़ करके टोकरी भर करके लेकर के आई और कन्हैया के सामने बैठी। भगवान बोले काकी जल्दी करो ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। टकटकी लगा करके विदुरानी कन्हैया को देखती गई और केले के फल को छीलती गई, केला निकाल करके फेंकती गई और जो केले के छिलके थे ना वो कन्हैया को खिलाती गई। विदुरानी के प्रेम में भगवान ये भूल गए कि मुझे क्या खाना है क्या छोड़ना है। विदुरानी भी कृष्ण की भक्ति में भूल गई कि मुझे क्या खिलाना है और क्या फेंकना है। खाते खाते सारी की सारी टोकरी खाली हो गई। भगवान आंख बंद करके पाते जा रहे हैं। वहां पर विदुर जी ने विचार किया कि कृष्ण आ गया होगा, इंतजार कर रहा होगा, मैं जल्दी घर चलूं। विदुर जी आए, आवाज लगाई, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, वो छलिया आता होगा। विदुरानी ने कहा दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाओ। वो छलिया तो कभी के आ गए। बोले छलिया कभी के आ गए, तुमने उन्हें कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? विदुरानी ने कहा सब वहीं से पूछोगे कि आप आंखों से भी देखोगे, मैंने सब कुछ खिला दिया, बस आप आ जाओ, इनका दर्शन कर लो। जैसे विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर के देखा कि केले के छिलके पड़े, केले के फल पड़े हैं, छिलका एक भी नहीं है। विदुर जी कहने के पगली हो गई तू, 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके पहली बार हमारी कुटिया पर आया और तूने केले के फल छोड़कर के केले के छिलके खिला दिए। स्वर्ण के महलों में रहने वाला, 56 प्रकार के भोजन करने वाला, जीवन में पहली बार हमारे घर आया और तूने केले के छिलके खिला दिए। हाथ जोड़कर के विदुर जी बैठ गए कृष्ण के सामने। गोविंद आपकी भक्ति को हम समझ नहीं सकते, हम तो अज्ञानी हैं, आपकी कैसे पूजन करनी है, आपको कैसे मनाना है, हम नहीं समझ सकते। केले के छिलके खा करके आपका मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा। मैं बाजार से माखन के लड्डू लेकर के आया हूं, ये माखन के लड्डू खा लो। विदुर जी ने जैसे ही माखन का लड्डू कृष्ण के मुख में खिलाना चाहा, बाबा सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले काका बुरा ना मानो तो एक बात तो। बोले कहो। बोले जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में था ना, वो स्वाद आपके माखन के लड्डू में नहीं।
त्रेता युग में सवरी ने जो जूठे बेर खिलाए थे और विद्वानी ने जो केले के छिलके खिलाए, इनका स्वाद अपार। भगवान कब प्रसन्न हो जाए, कैसे प्रसन्न हो जाए, ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तेरी अखियां है जादू भरी। इस पंच भौतिक शरीर में 5 प्राणों का आना, 5 महापुरुषों की कथा को सुनना हमारे जीवन को सार्थक कर देती है, हमें कृष्ण से मिला देती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, भगवान के भक्तों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले व्यक्ति अपने पुण्यों का हनन करते हैं। आप कितना भी पुण्य कर लो, यदि आपने एक क्रोध कर लिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। यहां पर भगवान कश्यप की 13 पत्नियां हैं। इनमें से जो दिति नाम की पत्नी है वो राक्षसों की माता है, और जो अदिति नाम की पत्नी है वो देवताओं की माता है। एक बार दिति नाम की पत्नी भगवान कश्यप के पास गई, बोले सुनो, बोले विवाह के इतने वर्ष हो गए, अभी तक ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, मुझे सुंदर बालक चाहिए। कश्यप भगवान ने कहा, सुनो, अभी संध्या बेला का समय है, मुझे संध्या बंदन करने दो, भगवान का भजन करने दो, अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। दिति ने हाथ पकड़ लिया कश्यप जी का, बोले पहले मुझे ये आशीर्वाद दो, मैं सुंदर पुत्रों को प्राप्त करूं। भगवान कश्यप को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि तुम मेरी भगवान की भक्ति में बाधा डाल रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से 2 ऐसे दैत्य उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण सृष्टि के लिए हानिकारक। अब तो दिति भयभीत हो गई कि मैंने तो सुंदर बालक मांगे थे, पर इन्होंने तो 2 दैत्य प्रदान कर दिए। हाथ जोड़कर कश्यप जी से कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। ऋषि कश्यप ने कहा कि जो श्राप मैंने दे दिया वो श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे बालक जन्म लेंगे दैत्य योनि में, उनको मारने के लिए साक्षात नारायण को आना होगा। बद्रिका आश्रम से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर 2 पार्षद हैं। एतौ 2 पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमां यद्वो बहवः क्राता मतर्ममा। दोनों पार्षदों का नाम है जय और विजय। सनकादिक मुनियों ने जाकर के जय और विजय से कहा कि हमको हमारे पिताजी से मिलना है, भगवान लक्ष्मी नारायण से मिलना है। जय विजय ने रास्ता रोक दिया, बोले खबरदार, यदि यहां से अंदर गए अभी वो विश्राम में है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक मुनियों ने कहा, सुनो, हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे माता पिता हैं, पुत्रों को माता पिता से कब मिलना है, कब नहीं मिलना, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते, ये तो हमारे ऊपर है। माता पिता से मिलने के लिए बच्चों के लिए किसी की आदेश लेने की जरूरत तो नहीं, वो तो कभी भी मां से मिल सकते हैं, कभी भी पिता से मिल सकते हैं। जय विजय ने कहा कि आप शांति से यहीं पर खड़े रहिए, जब तक अंदर से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इतना जैसे ही सनकादिक मुनियों ने सुना, उनको क्रोध आ गया, हाथ में जल रख करके श्राप दे दिया, हे जय विजय, तुम्हारी ये आसुरी प्रवृत्ति के कारण हम अपने माता पिता से मिलने से वंचित हो रहे हैं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम महादैत्य बन जाओ। जय विजय थरथर कांपने लगे। उसी क्षण भगवान नारायण प्रकट हो गए।
भगवान नारायण ने सनकादिक मुनियों से कहा, जो तुम्हारा मृत्यु लोक बद्रिका आश्रम में तपस्या आज परिपूर्ण हुई थी, हमेशा आपको वैकुंठ में रहने की स्थान मिलना था, लेकिन आपने एक बार क्रोध करने मात्र से अपने संपूर्ण तपस्या को छीन कर दिया। अब तुम्हें वैकुंठ में स्थान नहीं है, जाओ पुनः तपस्या आरंभ। सनकादिक मुनियों को भगवान ने वैकुंठ से वापस लौटा दिया। जय विजय ने कहा, प्रभु हमारी शंका का समाधान करो, हम क्या करें? भगवान ने कहा कि संतों ने जो श्राप दिया है वो मैं वापस नहीं कर सकता, पर मैं एक तुम्हारा समस्या का निराकरण जरूर कर सकता हूं कि 3 जन्मों तक तुम्हारी दैत्य योनि में मैं 3 बार अवतार लेकर के आऊंगा और तुम्हें उस दैत्य योनि से मुक्त करके अपना पास बनाऊंगा। वही जय विजय द्वितीय माता की गर्भ में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष जन्म लेते ही संपूर्ण पृथ्वी को उठा लिया और पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में डुबो दिया। पृथ्वीहीन सृष्टि देखकर के देवता थर-थर कांपने लगे, भगवान के पास गए, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी नहीं रहेगी तो सृष्टि कहां रहेगी? उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, दाहिने नासिका छिद्र में से सूकर के रूप में साक्षात भगवान नारायण 12 बनकर के प्रकट हो गए। बोली 12 भगवान की। संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु आप पृथ्वी को रसातल से बाहर उठा करके लेकर के वहां से 12 भगवान पृथ्वी को उठाने के लिए जा ही रहे थे कि यहां से हिरण्याक्ष अपने समान को योद्धा ढूंढते हुए आया और नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी से कहने लगा, सुनो मेरे बाजुओं में खुजली चल रही है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे युद्ध करना नहीं आता, मुझे युद्ध कराना आता है। बोले कराना आता है, करना नहीं आता? बोले हाँ, मुझे लड़ना नहीं आता पर लड़ाना बहुत आता है। बोले नहीं, आज तुमको मेरे साथ युद्ध करना। इतना जैसे सुना पसीना पसीना हो गया, बाप रे हम तो कभी किसी से युद्ध किए ही नहीं। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपसे युद्ध ना करूं, आपके समान बराबरी का कोई योद्धा बता दूं, तब कैसा रहेगा? हिरण्याक्ष ने कहा, फिर क्या है, आपसे युद्ध नहीं करेंगे तो उससे युद्ध करेंगे। नारद जी ने कहा कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जो भी प्रथम योद्धा मिले उसको पकड़ लेना, युद्ध कर लेना, और जब उससे आपकी खुजली ना मिटे फिर हम बैठे, फिर हम मिटाएंगे तुम्हारी खुजली। यहां से हिरण्याक्ष गया, वहां से 12 भगवान आए। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को पकड़ लिया। 12 भगवान ने ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया कि एक ही मुष्टिक में, एक ही गदा में हिरण्याक्ष का देहांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 भगवान रसातल में पहुंचे, वहां से पृथ्वी माता को अपने दांतों पर रख करके बाहर लेकर के आए। पृथ्वी माता को अभिमान हो गया कि मैं रसातल में क्या चली गई, साक्षात नारायण को सूकर बनकर के आना पड़ा। भगवान ने कहा, जब मेरे भक्तों को अभिमान हो जाता है तो उनका अभिमान नष्ट करना मेरा परम कर्तव्य है। भगवान ने अपना छोटा सा वृंदावन प्रकट किया। पृथ्वी ने जैसे ही वृंदावन को देखा, पृथ्वी ने पूछा ये क्या है? भगवान ने कहा ये मेरा घर है। पृथ्वी ने कहा मैं तो आपके दांतों पर बैठी हूं, तो मेरे से बाहर घर कैसे आ गया? भगवान ने कहा सारी पृथ्वी में तीर्थ समाहित हैं, लेकिन मेरा जो वृंदावन है पृथ्वी से अलग है। एक बात कहूं, शेष नाग के फड़ों पर पृथ्वी विराजमान
और जो ब्रज 84 कोष मंडल है ना, वृंदावन है ना, वो पृथ्वी से बाहर है। वो तो भगवान विष्णु की माया का पर्दा ऐसा है जो हमको ट्रेन में बिठा कर मथुरा तक ले जाता है। लेकिन शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो गाय के मुख पर गौलोक धाम है और वृंदावन को ही गौलोक धाम कहा जाता है। और जो काशी है वो भी पृथ्वी से अलग है, वो त्रिशूल पर विराजमान है। काशी त्रिशूल पर है, ब्रजमंडल गाय के मुख पर है और संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पृथ्वी का अभिमान वहां पर नष्ट हो जाता है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के लिए बड़ी सुंदर ध्रुव जी की कथा सुनाई। 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने कठोर से कठोर भगवान की तपस्या की और साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी ने ध्रुव जी को उठाया, अपने अंक में भर करके अपना स्तनपान कराया और ध्रुव लोक में रहने का आशीर्वाद। मनुकर्दम की कथा सुनाते हुए देवहूति जी का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। होना था एक बेटा, 9 बेटियां हो गईं और उन्हीं के आंगन में कपिल महामुनि का प्राकट्य हुआ। यह भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव जी की कथा सुनाई। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें से जो सबसे बड़े पुत्र है उनका नाम भरत है। भरत ने आजीवन भगवान का भजन करने का संकल्प किया, लेकिन मृग मोह में फंस करके उन्होंने मृग योनि में जन्म लिया। लेकिन मृग योनि में भी रह करके भगवान को भूल ना सके। अंत में भगवान ने उन्हें पुनः मनुष्य बनाया और जड़ भरत बन करके उन्होंने रघुगण के सुंदर उपदेश दिया। पुरंजन की कथा, पुरंजनी की कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। प्राचीन बरही की कथा सुनाई। 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई। 7 प्रकार के नरक प्रधान होते हैं। एक नरक के 4 भाग होते हैं, तो 7 चौको 28 प्रकार के नरक हुए। तो 7 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र और असिपत्र वन। ये 7 प्रकार के नरक हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ये 7 प्रकार के नरकों के 4-4 भाग हुए, 28 प्रकार के नरक हो गए। जो व्यक्ति अपनी आंखों से पाप करता है उसे तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने शरीर से पाप करता है उसे अंधतामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवात्माओं को काट करके खा करके अपने आप को हष्ट-पुष्ट करना चाहता है उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करके धर्म में आकर के खंडन डालने का प्रयास करता है और निरपराध लोगों को परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति को महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति चोरी का धन एकत्र करके अपना जीवन यापन करता है उसे कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति एक दूसरे की निंदा इधर से उधर करता है और बीच में खड़ा होकर के मजा लेता है, ऐसे व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा गरीबों को सताता है, हमेशा दूसरों को रुलाने में अपना आनंद समझता है, ऐसे व्यक्ति को तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरकों की कथा सुना। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो आज से प्रतिज्ञा करिए कि हम मांसाहार भक्षण नहीं करेंगे, हम आजीवन शाकाहारी बनेंगे। माताएं भी हाथ में संकल्प लेकर के प्रतिज्ञा करें कि आज से हम अपनी रसोई कक्ष में मांसाहार भोजन नहीं पकाएंगी, हमेशा शाकाहारी भोजन पकाएंगे। तब कथा सुनने का प्रभाव होगा। कथा आपने सुन ली, कथा में 4-4, 5-5 घंटे आप लोग बैठ लिए, लेकिन कथा में बैठने के बाद भी कथा का असर नहीं हुआ तो फिर आपकी कीमत केवल 1 रुपए हो पाएगी, 1 करोड़ नहीं हो पाएगी।
यदि करोड़ों की कीमत समझना है तो आपको भागवत समझना होगा। जब भागवत को आप समझ लेंगे तो भगवान को अपने आप समझ जाएंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल की बड़ी सुंदर कथा है।